अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम 12th स्टेट में पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध सीख रहे थे। हमने स्वाध्याय 2.2 में दो मेथड सीख ली थी। आज हम यूवी वाली मेथड सीखेंगे कि यूवी वाली मेथड सवाल होता कैसे है। बराबर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्स और वाई मैंने यहाँ लिख लिया है और सवाल में हमको सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आर का मान ज्ञात करना है। तो हमने एक्स और वाई का दोनों का टोटल कर लिया है। हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे तो एक्स बार तो पॉइंट पे नहीं आ रहा, बट जो वाई बार है वो पॉइंट में आ रहा है। और संख्या दोनों कैसी है? 50 से बड़ी है। ठीक है, मैंने कहा था अगर संख्या बड़ी हो और पॉइंट में आ जाए तो हम कौन सी वाली मेथड का यूज़ करेंगे? यूवी वाली मेथड का। ठीक है, तो इस सूत्र में हमको एक्स और वाई का कुछ काम नहीं है, हमको यू और वी का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू और वी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको यू निकालने का सूत्र है u बराबर एक्स माइनस ए, वी बराबर वाई माइनस बी। ठीक है, एक्स और वाई तो हमारे पास है। अब ये ए और बी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में ए और बी पसंद करने की अलग मेथड है, बट मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिससे आपका सवाल माइनस में ना जाए। अगर सवाल माइनस में जाता है तो गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बराबर। तो ए का मतलब है आपको x के अंदर सबसे छोटी संख्या माननी है। बराबर, क्योंकि हमको उसको x में से माइनस करना है, इसलिए आपको x में से सबसे छोटी संख्या a माननी है। बराबर। तो यहाँ x में सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 48 है। ठीक है, तो 48 को हम क्या मानेंगे? a। ठीक है, अब b के लिए y में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 130 जो है वो सबसे छोटी संख्या, इसको हम क्या मानेंगे? b। ठीक है, हमारे पास x और y तो है ही। ठीक है, तो a और b के लिए मैंने आपको बताया x के अंदर सबसे छोटी संख्या और y के अंदर सबसे छोटी संख्या, जिससे हमको x में से a और y में से b माइनस करने में आसानी रहे। बराबर, जिससे हमको क्या मिलेगा? u और v मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं। इस कॉलम के लिए x कितना है? 58 और a हमने कितना माना है? 48। 58 में से 48 गया तो कितना बचता है? 10। ठीक है, 55 में से 48 गया तो 7। 65 में से 48 गया तो 17। 52 में से 48 गया 4। 48 में से 48 गया तो 0। ठीक है, माइनस के लिए हमको कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे आपको 48 में से 48 माइनस करना है तो 0। ठीक है, 68 में से 48 गया 20। 62 में से 48 गया 14 और 56 में से 48 गया तो 8। इस प्रकार हमको u का कॉलम मिला। आपको इसका टोटल कर लेना है, तो इसका टोटल आएगा 80। अब हम v निकालेंगे। v का सूत्र क्या है? y माइनस बी। तो y का कॉलम देखेंगे। इस कॉलम के लिए y कितना है? 130 और हमको माइनस भी कितना करना है? 130। 130 में से 130 गया तो 0। 150 में से 130 गया तो 20, फिर से 20। 130 में से 130 गया तो 0। 140 में से 130 गया तो 10। 158 में से 130 गया तो 28। 155 में से 130 गया तो 25 और 140 में से 130 गया तो 10। तो इसका भी आप टोटल कर लेंगे 113। तो मैंने आपको u और v का कॉलम कैसे निकालना है एकदम अच्छे से बताया। ठीक है, आपको x और y में सबसे छोटी संख्या माननी है, फिर उसको x में से और y में से माइनस कर देना। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? uv। अब देखो u और v का टोटल तो हमको मिल ही चुका है, तो अब हमको चाहिए क्या? uv और u का स्क्वायर और v का स्क्वायर। तो जैसे एक्स वाई वाली मेथड में हम कॉलम बनाते सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कॉलम बनेंगे। सबसे पहले uv का, फिर u का स्क्वायर और v का स्क्वायर, बस। तो ये तो आपको निकालना आता ही है, एकदम ईजी है। तो अब हम uv फाइंड करेंगे। u और v दोनों ही हमारे पास है, हमको उनका दोनों का गुणा करना है। तो 10 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। 7 का गुणा 20 से करेंगे तो 140। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब 17 का गुणा 20 से करेंगे 340। इसी प्रकार से आपको सभी का करना है। अब हम निकालेंगे u का स्क्वायर। u का स्क्वायर यानी ये रहा हमारे पास u, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। 7 का स्क्वायर 49। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, इसी प्रकार आपको v का स्क्वायर निकालना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। 20 का स्क्वायर 400, वापस से 20 का स्क्वायर 400।
तो आपको अच्छी तरह ये तीनों कॉलम को फाइंड कर लेना है और उसका टोटल कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने यू स्क्वायर और वी स्क्वायर की रकम निकाल के उसका टोटल कर लिया है, बराबर। अब इस सूत्र के अंदर इस सभी की रकम हम रखेंगे, ठीक है। एन हमारे पास कितना है 8, यूवी का टोटल कितना हमारे पास 1470 माइनस यू का टोटल कितना हमारे पास 80, वी का टोटल 113, ठीक है। आपको पता है इसको गुणा करना है। पहले वर्गमूल में एन कितना हमारे पास 8, यू का स्क्वायर कितना हमारे पास 1114 माइनस यू का होल स्क्वायर, तो यू का यानी 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वर्गमूल एन तो हमारे पास 8 है ही, वी का स्क्वायर 2409 माइनस वी का होल स्क्वायर यानी 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉलम में रकम रखना समझ में आया होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो संख्या आती है 11,760 माइनस 80 का गुणा 113 से 9,040 बट्टे पहले वर्गमूल में इन दोनों का गुणा करेंगे 8,912 माइनस 80 का होल स्क्वायर, ठीक है 6,400। दूसरा वर्गमूल पढ़ेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो संख्या आती है 19,272 माइनस 113 का होल स्क्वायर 12,769, ठीक है। इसमें इसको माइनस करेंगे 2720 बट्टे इसमें से इसको माइनस करेंगे 2512, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6503, ठीक है। अब हम इन दोनों का गुणा करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों संख्या का गुणा करके इसका वर्गमूल पहले निकालोगे जिससे संख्या ज़्यादा बड़ी ना हो, बराबर। इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या आती है 4041.72, ठीक है 4041.72। अब तो एकदम इजी हो गया। आपको इन दोनों का भाग देना है तो हमको आर की संख्या मिल जाएगी 0.67, ठीक है। हमारा सहसंबंधक का मान कितना आया 0.67। तो इस प्रकार से आज हमने यूवी वाली मेथड सीखी जिसके अंदर हमको यू और वी निकालना था, ठीक है। और यू वी का सूत्र क्या था आपको मैंने बताया, यू और वी का सूत्र क्या था x माइनस ए वाई माइनस बी। अगले लेक्चर में हम इसके बट्टे में कॉमन संख्या कैसे लेते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।